एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी, बड़ा धनी, क्योंकि उसका कारोबार, उसका व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, खूब फल रहा था, फूल रहा था, और उस धनी व्यापारी के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक बार उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उसने सुना था कि नगर से बाहर, नगर से दूर एक परम तपस्वी साधु वहां अपनी कुटिया में रह रहे हैं, और जो भी उनके पास जाता है तो उसके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, सारे दर्द दूर हो जाते हैं और उसकी मनचाही मुराद पूरी होती है। अब धन तो धन है, धन का अहंकार, धन का अभिमान आवश्यक है, क्योंकि ये धन का गुण है। उसने एक बहुत कीमती वस्तु खरीदी और वह व्यापारी वह कीमती वस्तु भेंट स्वरूप लेकर के उन परम संत, परम साधु के पास गया, उनके चरणों में दंडवत किया, अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया कि मैं फला सेठ हूं, मेरा इतना बड़ा कारोबार, इतना व्यापार है, और मैं बड़ा नाम सुना आपका, बड़ी चर्चा है आपके बारे में, तो मैं भी आपके पास ये एक तुच्छ भेंट लेकर के चला आया हूं, और साथ में अहंकार भी प्रदर्शित किया कि महाराज ऐसी भेंट आज तक किसी और ने आपको नहीं दी होगी, क्योंकि मुझसे अधिक पैसा, धन, व्यापार, कारोबार किसी और के पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यह मेरा कारोबार, व्यापार और अधिक फले और अधिक फूले। तो उन साधु महाराज ने उस वस्तु को देखा और देख करके जमीन की तरफ देखने लगे, जैसे कि साधु जी महाराज को, उन परम संत को उस उपहार को, उस भेंट को देख करके कोई खुशी नहीं हुई। तो उस व्यापारी को बड़ा दुख हुआ, उनकी सारी खुशी गायब हो गई, क्योंकि बड़े हर्ष उल्लास के साथ, बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ वो आए थे। तो व्यापारी ने साधु महाराज से पूछा कि महाराज जी, क्या यह भेंट आपको पसंद नहीं आई? तो उन महात्मा जी ने कहा कि ये तुम्हारी भेंट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत नहीं है, ईमानदारी नहीं है। यह दूसरों का हक, दूसरों के अधिकार छीन करके बलात्, यानी जबरन दूसरों का हक छीन करके तुमने जो धन एकत्र किया है उससे खरीदी हुई है, भला यह भेंट मेरे लिए कैसे हो सकती है? तो उस व्यापारी ने कहा कि नहीं महाराज,
मैंने जो भी धन कमाया है वह बड़ी मेहनत से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है। तो इस पर उन साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारी फैक्ट्री में, तुम्हारे कारखानों में काम कौन करते हैं? कहने लगा जी मजदूर। तो कहने लगा कि क्या उनका जीवन भी तुम्हारे जितना खुशहाल है? कहने लगा जी नहीं। क्या उनके पास भी ऐसे बेटे, ऐसा गिफ्ट है? बोला नहीं। क्या उनके पास तुम्हारे सम कुछ है किसी के पास? कहने लगा नहीं, उनके पास कैसे हो सकता है? तो साधु महाराज ने कहा कि हाँ बिल्कुल उनके पास कैसे हो सकता है, क्योंकि उनका तो तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारे पास ज्यादा है। असल में तो काम, मेहनत और ईमानदारी तो उन लोगों की है, तुम तो उनके हक पर मालिकाना हक अपना कब्जा किए बैठे हो, अपना हक जता रहे हो। कहता जाओ तुम उन सबको बराबर करो, उनके सबके घरों में, उनके सबके जीवन में तुम्हारे जैसी खुशहाली, समृद्धि, संपन्नता हो, तब मेरे पास आना। तो व्यापारी कहने लगा कि महाराज आप इस भेंट को स्वीकार करें, मैं उन सबको बहुत सारा धन दे दूंगा। तो साधु महाराज कहने लगे कि नहीं, मैं समता की और समानता की बात करता हूं। जब तक आप धन में किसी और से अधिक हैं, तब तक इसका अर्थ यह है कि आपने उनका हक खाया हुआ है, छीना हुआ है, हथियाया हुआ है, आपके पास है। आप किसी मजदूर की भांति, आप अपनी फैक्ट्री के, कारखाने के किसी कर्मचारी की भांति, किसी नौकर की भांति मेहनत करें, कमाएं, और फिर आप मेरे लिए कोई भेंट लेकर के आए तो मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। साधु महाराज ने कहा मनुष्य सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ है और मनुष्यों के साथ अन्याय, अत्याचार, असमानता, घृणा, द्वेष, जलन और ईर्ष्या, इसका अर्थ है कि तुम ये सब परमात्मा के साथ, भगवान के साथ कर रहे हो। बेशक तुम इस धन के बलबूते पर अपने आप को सुखी और संपन्न समझते हो, असल में तुमसे दुखी और तुमसे दरिद्र कोई और नहीं है। मनुष्य की सेवा भगवान की सेवा है, नर की सेवा नारायण की सेवा है। समता, समानता ही भगवान का, परमात्मा का मार्ग है।